शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर गौरिया, ओए वहाँ कहाँ रहती है? पूजा करनी है तुझे ही। आजा आजा, बैठ जा पूजा करने। आजा। सर को जरा छोटी रानी। रानिया, हाँ? जा उस तरफ। गौरिया को बैठने दे। बैठ बैठ। कुसिया। अब बहुरिया को सुलह करने का मौका ही नहीं देंगे, हैं? फिर ऐसी उलझन डालेंगे कि कुसिया फिर से शिकायत करेगी। ये लोग समझते हैं गलती हुई है, सुलह कर लेंगे, हैं? गलत फहमी हुई है और सुलह होने नहीं देंगे। अब देखते हैं सास बहू सांड बांड कैसे सब गांठ फाड़ जो भी है बातें। मत मानिए अम्मा जी, ये खुशियाँ तो गऊ है। मतलब ये जो भी कुछ हुआ ना, इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू और पोते की ही है। अब गलती किसी की भी हो, इससे तो हम है ना। भैया, ये किचन पॉलिटिक्स चल रही है ना, इसकी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि घर में हो क्या रहा है। अरे मेरा गिरना तो कोइंसिडेंस था, लेकिन माँ को लगता है कि रिया ने जो फास्ट तोड़ा उसकी वजह से ऐसा हुआ। अब मैं कैसे समझाऊं माँ को? रिया ने जानबूझकर फास्ट नहीं तोड़ा है। अब मैं साथ दूं तो किसका साथ दूं यार? हमारा। अच्छा, तूने कौन सा ऐसा पहाड़ तोड़ दिया कि तेरा साथ दूं मैं? भैया, आप इस घर के पीछे हो क्या? भैया, आपको अच्छे से पता है कि ये सब किसने किया है। दादी? हाँ भैया, इस घर में ना उनसे बड़ा ड्रामेबाज तो कोई नहीं है और ना हो सकता है। भैया, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप टेंशन मत लो और हमेशा की तरह ये नेवर सीन नौटंकी ना, इसका भी दी एंड हो जाएगा। बल्कि आप तो ये सोचो कि आप अपनी मुसीबत को गिफ्ट क्या दोगे। हाँ। कौन सा गिफ्ट? भैया, कौन सा गिफ्ट? भैया, पागल हो गए हो क्या? हमारे सामने तो बोल दिया कौन सा गिफ्ट, पर प्लीज भाभी के सामने मत बोलना। आज हरतालिका है और कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा, समझो। आपको कुछ नहीं पता है क्या? अगर आपने कुछ गिफ्ट नहीं दिया ना, तो आपकी खिसियानी बिल्ली ना आपको नोच खाएगी। हाँ से। पागल हो तुम दोनों यार, कभी खुद के लिए गिफ्ट, कभी रिया के लिए गिफ्ट। हमेशा गिफ्ट गिफ्ट करते रहते हो। भैया, हम तो पागल है, पर आपको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा। मैंने कुछ लिया भी नहीं गिफ्ट यार उसके लिए। फिर मतलब हमेशा की तरह इस बार भी मुझे सेवियर बनना पड़ेगा। देख, मुझे ऑलरेडी बहुत टेंशन है। जो करना जाके करो तुम दोनों। भैया, क्यों टेंशन ले रहे हो? जब आपकी बहनें हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। निमी, एक काम कर, भाभी के लिए ना एक अच्छी सी साड़ी बना दे। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैंने ना पहले से ही भाभी के लिए एक सुंदर सी साड़ी डिजाइन कर दी है। लो भैया, इस बार भी आपकी बहनों ने आपको बचा लिया। ठीक है,
तो इस बार भी सुन लो। थैंक यू। थैंक यू। हम भी कैसे है ना, इनके थैंक यू बोलने से सब चला लेते हैं। ठीक है, भाभी को साड़ी दे देते। चलो। और सुन, वैसे भी उसका मूड थोड़ा खराब है, शायद साड़ी देखकर मूड ठीक हो जाए उसका। आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, साड़ी देख के ना उनका मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। आई विश ऐसा ही हो। तथास्तु। चल। देखो भाई, अब पूरी रात जागना है। जो भी सो जाएगा ना वो अगले जन्म में भी सोता रहेगा। और अगर किसी ने चोरी छुपी खा लिया वो चटोरी बिल्ली बन जाएगा अगले जन्म में, समझे? तो सब अपनी लालच की पोटली बांधो और गंगा मैया में बहा दो। अब पूरी रात कहानी किससे सुनाने में गुजारेंगे? अब कौन सुनाएगा पहला किस्सा या ए रेनू, तू सुना। बड़ी हरतालिका की है तूने। हाँ हाँ अम्मा जी, हमने तो बहुत बार हरतालिका की पूजा की है, कहानी भी सुनी है। हाँ हाँ, तो हम शुरू ये करते हैं कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि हरतालिका की पूजा हम क्यों करते हैं। तो इस पूजा में जो मैया पार्वती होती हैं वो अपने शिव जी को पाने के लिए ये उपवास करती हैं। और मैया पार्वती के घर वालों को लगता है कि उनको हर लिया गया है, उनका अपहरण हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैया पार्वती जाती हैं साधना करने के लिए, वो शिव जी को पाने के लिए बड़ी साधना करती हैं, हरतालिका का निर्जल उपवास रखती हैं, पूजा उपवास करती हैं। हमें इस टीचर रेनू की कहानी नहीं सुननी है सारी रात। तुमने तो कहा था कि तुम एक टिकट में 2 फिल्में दिखाओगी। अब एक तमाशा दिखा के काहे शांत बैठ गई हो अम्मा? दूसरा तमाशा दिखाओ ना अम्मा। अभी शुरू होगा, उल्टी गिनती शुरू कर दे। 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे गिन ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। खुशिया, तू साड़ियाँ ले आ ना जो सबको देनी है। हाँ, इसी का इंतजार था ना बिंदु को तो। अरे नहीं अम्मा जी, आज भी नाचोगी का सर पे? नेक दो, नेक दो। जब नेक नहीं मिलेगा तो काहे नाचूंगी। अरे वाह, कितनी सुंदर है। हाँ तो मैंने डिजाइन की है। चल निमी, अब सुबह के ड्रामा की ना सीज फायर करते हैं। आई होप भाभी और मम्मी का मूड ठीक हो जाए। हो जाएगा, चल चल। बहुरिया, हरतालिका की पहली तीज है ना, तो साड़ी को छू लेना, सगुन हो जाएगा। हाँ? चल भाई आजा बिंदु और ले साड़ी। ला अभी सरला को दे की साड़ी। बहुरिया से हाथ छुआ, सगुन हो जाएगा। हुआ बहुरिया, ये वापस सरला को तू तो ऐसे देख रहे साड़ी जैसे तेरी साड़ी है। जी ये मेरी ही साड़ी है। तो अम्मा जी, हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें उत्तरायण मिलेगा नहीं, शादी में भी हमको नेक नहीं मिला और हम उत्तरायण मिल रहा है हमें भाभी। तुम ये हमारी अम्मा को काहे बोल रही हो तुम? इन्होंने क्या किया है? इन्हें अपनी नेक पुराण मत सुनाना शुरू करो दोबारा। तो कुशिया भाभी को बोलो ना, ये सब प्रबंध तो कुशिया भाभी ने ही तो किया है। भाभी मानते हैं हम गरीब हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हमारी जूता पुजाई की जाए।
ओ तुम तो बस ना दीदी क्या कहे। भाभी आपके पैसे वाले हर समय हमारा अपमान करते हैं, सिर्फ आपकी इज्जत की वजह से हम चुप रह जाते हैं भाभी। अरे तो काहे अपना फटा पुराना ढोल दोबारा पीट रही हो? हमारी इज्जत के लिए चुप हो जाओ ना। सही कह रही खुशिया भाभी, तुम्हारा मन तुम्हारा चाट पकौड़ी सूद पे चला गया होगा खुशी के मारे, क्योंकि हम लोगों का इतना अपमान हो रहा है। अरे क्या जरूरत थी अपनी बहू की साड़ी आगे देने की? बताओ। हमें माफ कर दो दीदी, नहीं माफ कर दो। कोई नहीं, अभी टुनटुनाना होता है, परेशान आ गए हम तुमसे। नहीं दीदी, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करो इस बात को समेट लेते हैं। तुम ये वाली साड़ी ले लो, रख लो। नहीं एक मिनट भाभी, ये साड़ी भी तो किसी की अटैची से नहीं निकाली हो ना। हाँ वो ये साड़ी भी रिया की है। बेचारी रिया जी को तो पता ही नहीं कि इस नौटंकी का आनंद कैसे ले, पर कौनो बात नहीं, हम धीरे धीरे ना सब सिखा देंगे उनको। लो देख लो, अब तो इन्हीं की बहू ने साड़ी की पोल खोल दी ना। तो काहे किसी की उतरी हुई साड़ी हमारी प्यारी ननदिया को दे दी? हमें नहीं चाहिए दूरी साड़ी, हमें अपने ससुराल में कौन अपनी नाक कटाने का शौक नहीं है। यार किसी तूने बताया नहीं इसको? आप ही ने तो कहा था कि बहू और बेटी के बीच में फर्क मत करो और ले लो साड़ी। तो वो तो हम अब भी कहते हैं बेटी और बहू में फर्क नहीं करना चाहिए, पर बातों बातों में बता तो देती है इसको कि भाई हम साड़ी तुम्हारी ये वाली साड़ी दे रहे हैं, अब कोई मना करेगी का? तो भी हम कहाँ बोलते हैं आज मत दिए तो गुस्से, और फिर हाँ पूछना तो चाहिए था। हमको माफ कर दो रिया बेटा। जी प्लीज, आप हमने ली थी तुम्हारी अलमारी से साड़ी, सारी नई साड़ियां हैं, कुछ उतरन हमको माफ कर दो। हमको एक बार पूछ लेना चाहिए था तुमसे, साड़ी लेने से पहले हमने पूछा नहीं। हाथ जोड़ते तुम्हारे बेटा। आप भी माफ कर दो हमको। अब मम्मी अपनी बहू से माफी मांगेगी? उसे माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। निम्मी को पर मैंने और भाभी आपको मिल गई तसल्ली। सिर्फ साड़ी के लिए अपनी मम्मी से हाथ जुड़वा दिए। वाह, एक दिन में कितना कमाल कर दिया आपने। ये साड़ी है ना, ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाई थी, पर अब निम्मी चुप।
बड़ी भनाओ इस बिट्टू रानी को। देखो सुहागन की साड़ी झोंक दी आग में, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन कर दिया इस लड़की ने। बहुत बहुत प्यार करती हो तुम भाभी, इसको इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी शुरू से। रिया, बेटा तुझे समझ से काम लेना चाहिए था। एक साड़ी की तो बात थी बेटा। इतने बड़े परिवार में मिलजुल के कैसे रहते हैं ये सीखना चाहिए ना बेटा। हमारी ननद का अपमान हुआ है, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, हम उसे समझा